हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ फन ऑफ राइस एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसका आज है लेक्चर नंबर 5। इसको हमने नाम दिया है क्वेश्चन आंसर सेशन। अच्छा, क्वेश्चन आंसर हम इस चैप्टर के सेशन में करेंगे। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने इस चैप्टर के 1 से लेकर 4 लेक्चर जो हमने बनाए हैं उनको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे उनका लिंक दे रखा है, पहले आप उनको देखिए, तभी आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर समझ आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले वाला जो 4th लेक्चर था हमने उसमें इसके जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया है। तो आज हम उससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये हम कवर कर चुके हैं पहले अपने टॉपिक में। लेक्चर नंबर हम फर्स्ट या सेकंड में हमने इसको कवर किया है। तो जब आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। तो मैं आपको फिर भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। देखो, एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारकों, इधर आपके होते हैं अभिकारक और इधर जो आपके होते हैं उत्पाद। ठीक, यानी LHS में आपका विकारक है और RHS में आपका उत्पाद। तो अभिकारक में जितने भी परमाणु हैं, ठीक है, उनकी संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के अगर बराबर है तो वह रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके लिए हम बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम के, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसीलिए होगा क्या कि अभिकारकों का जो द्रव्यमान होगा वो किसका होना चाहिए? उत्पाद का। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है। अच्छा, इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का PDF भी हम प्रोवाइड करा देंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसका जो पासवर्ड है, ठीक, वो हम रखने वाले हैं। हमारा पासवर्ड उसका आपका होगा 78312559। ठीक, तो बिना पासवर्ड के ये भाई आपका PDF नहीं खुलेगा, तो आपको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो उनको हमें, जो भी हमें यहाँ पे कथन दे रखे हैं, उनको हमें रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है और फिर उन्हें संतुलित करना है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का हमने ले लिया ए में क्या कह रहा है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन का भाई N2, हाइड्रोजन H2, दोनों आपस में मिलते हैं, बना क्या रहे हैं? अमोनिया NH3। अब इसको बैलेंस करना है भाई। N के कितने? 2, यहाँ पर एक, 2 का गुणा कर दीजिए फटाक से। अब H के कितने हो गए? यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा है 6, तो यहाँ पे आप कर दीजिए। तो ये आपका बैलेंस हो गया। अब इनकी अवस्थाएं भी हम लिख लेते हैं। अगर ये भी गैस है और ये भी गैस है और इधर भी क्या बन रहा है? अमोनिया गैस, तो इसकी अवस्थाएं भी होगी। अब आ जाओ V, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है तो H2S है आपका। ठीक,
का वायु में दहन होने पर, वायु में दहन हो रहा है मतलब ऑक्सीजन से विक्रिया हो रही है, ये भी आपकी गैस है। ठीक, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जल H2O आपका लिक्विड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड आपकी गैस होगी। ये यानी आपको इस वहाँ पे क्या देखना है, जब आप हाइड्रोजन सल्फाइड का वायु की उपस्थिति में दहन करोगे तो जल और ये बनता है। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस है या नहीं। तो H2O और यहाँ पर SO2 है, तो ये बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इधर O के 3 हैं और इधर O के 2 हैं। तो एक काम करते हैं, मान लो हमने यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया। कितने का? 2 का। अब यहाँ पे O के कितने हो गए? 4। तो इधर O के 2 और इधर 3, यहाँ भी 2 का गुणा कर दिया। तो अब उधर O के कितने हो गए? 4 हो चुके हैं और H के भी 4। तो H के 4 को अगर आप बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने 2 का गुणा कर दिया तो H के 4 हो गए, लेकिन S के अब 2 हो गए, तो इसको बैलेंस हमें करने के लिए यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब हम दोबारा देख लेते हैं। 2 का गुणा, देखो H हमारा बैलेंस है S, अब बचा O, उसको देखते हैं। 2 का गुणा हो रहा है 2, तो दूनी 4 यानी 6, और यहाँ पे कितने? केवल 4। तो आप यहाँ पे 3 का गुणा कर दीजिए और ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर वेरियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर वेरियम क्लोराइड, वेरियम क्लोराइड आपका होगा BaCl2। क्या बना रहा है? वेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, और वेरियम सल्फेट का अवक्षेप दे रहा है। एक मिनट, AlCl3 और BaSO4। ठीक, अवक्षेप है तो यहाँ नीचे और सॉलिड होगा। और ये आपका, अभी इनकी अवस्थाएं देख लेते हैं कौन कौन सी रहेंगी। ये आपका देखो विलयन है तो AQ, ये भी विलयन है तो AQ, और ये भी AQ आपका रहने वाला है, बाकी वो सॉलिड। नेक्स्ट आ जाओ आपका D, 4th, पोटेशियम धातु। पोटेशियम धातु हो गया आपका K, जल के साथ अभिक्रिया करती है, मतलब H2O के साथ। क्या बनता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब KOH, और हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान से समझना, बैलेंस करना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 2 का गुणा किया, यहाँ पे 4 हो गए, और यहाँ भी 2 का गुणा किया, तो इसके भी 2 4, O के 2, ये बैलेंस, और यहाँ पे ये। तो ये 5वां क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 6 पर। ठीक, देखो नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके चीज़ों को नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, उसके भी हमारे 4 हैं, ABCD दे रखे हैं। तो पहला A, HNO3। HNO3 की अभिक्रिया किससे हो रही है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, और बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट, यानी CaNO3 का होल ट्वाइस, और प्लस H2O। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने से पहले एक काम कर, बैलेंस देखो इधर NO, देखो ये बहुत आसान होते हैं जब NO3 जो भी आता है इसमें। NO3 के इधर कितने? 2, और इधर NO3 का पूरा पूरा देखो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आप 2 का गुणा कर दो। ठीक, आपने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया। अब Ca का इधर 1 है ये। अब आप H बैलेंस कर लो, अपने आप सब काम हो जाएंगे। H के यहाँ 2, H के यहाँ 2, 2 और 2 4, यहाँ पे केवल 2 हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम
इस तरह लिख देते हैं, अब ये बैलेंस है। अच्छा, इनकी अवस्थाएं भी लिख देते हैं। अब ये विलयन है तो देखो क्या होगा, HNO3 का विलयन है AQ, ये भी AQ, ये भी AQ, और ये जल है तो खुद में लिक्विड होगा। अब नेक्स्ट जो है B, वो है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। ठीक, बन क्या रहा है यहाँ पर Na2SO4। ठीक, Na2SO4 बनेगा, और नेक्स्ट जो आपका बनेगा वो आपका जल बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लो आप, Na के यहाँ 2 तो यहाँ भी 2। ठीक, H के 2 यहाँ हैं, 2 का गुणा यहाँ हो रहा है तो यहाँ भी। अब इनकी अवस्थाएं देखो, ये आपका हो जाएगा AQ, ये भी AQ, ये भी AQ, और ये आपका लिक्विड यानी L। ABC, इसमें है NaCl, Ag, NO3 सिल्वर नाइट्रेट, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो Na NO3 और AgCl आपका बनेगा। ठीक, अब देखो इसमें अगर आप देखोगे तो सब कुछ बैलेंस है, बस हमें इसमें लिखना क्या है, इनकी अवस्थाएं लिखनी है, कौन किस अवस्था में है। तो NaCl आपका किस में है, AQ, एक्यूएस है, जलीय विलयन होगा, इन दोनों का जलीय विलयन है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये भी जलीय विलयन, लेकिन हमें AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है, ये हमारा है सॉलिड। बस ये लिखना था, बैलेंस पहले से ये। अब आ जाते हैं डी में क्या है, VaCl2 H2SO4 BaSO4 प्लस H2, इसको बैलेंस करना है। देखो यहाँ पर Ba का सिंगल, इधर भी सिंगल, SO4 का सिंगल, SO4 का सिंगल, H के 2 Cl के 2, बैलेंस करने के लिए केवल और केवल 2 का गुणा यहाँ हमें आगे इसमें करना था। अब इनकी अवस्थाएं और लिख देते हैं। अवस्थाओं में ये आपका AQ, ये भी AQ। अब VaSO4 जो है वो अवक्षेप है, और ये आपका S, और हाइड्रोजन आपकी यहाँ पे क्या होगी, एक मिनट, H2, अरे H2 ये HCl बनेगा ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपका क्या रहेगा, एक्यूएस यानी जलीय विलयन। ठीक, तो इस प्रकार हमारा छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो, कोई भी समस्या है आपको रिएक्शन बैलेंस करने में, तो आपको एक काम करना है, आपको इस साइड और इस साइड का बैलेंस हम करते हैं, केवल आपको एक खेल की तरह करना है। आप ये मत सोचिए कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। बस जैसे हम गेम खेलते हैं ना, तो गेम में हमें बराबर करना होता है, कुछ इधर गुणा कर दिया, कुछ बहुत सारे गेम होते हैं जो आप कॉपियों पे खेलते रहते हो, क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं और आप पीछे बैठ के गेम खेलते रहते हो, वैसा ही है। बस उस चीज़ को दिमाग में रखोगे तो आपको रिएक्शन बैलेंस करना बहुत आसानी से आ जाएगी। और पेपर में रिएक्शन बैलेंस करने के लिए भाई आती है, तो आपको प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखें तो उसमें भी हमें रिएक्शन ही दे रखी हैं, शब्द समीकरण दे रखे हैं जिनको हमें बैलेंस लिखना है, संतुलित करना है। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं सीधा सीधा लिखूंगा CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद कह रहा है इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करा रहा हूँ, ठीक है भाई, करा देंगे। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराती है, मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में आपको बताया, पहले पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को, बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और आपका यहाँ पे जल। अब रिएक्शन को आप देख लिए, ये बैलेंस है या नहीं, हाइड्रोजन के 2 हैं, ठीक है, रिएक्शन हमारी बैलेंस है। अब बस लिखना रह गया है तो इसकी अवस्थाएं। तो अवस्थाओं में आप क्या लिखोगे, ये है आपका AQ, कार्बन डाइऑक्साइड है तो गैस है, सिंपल सी बात है, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना है, तो ये जो बना है वो आपका सॉलिड है। और आपका H2O जो है यहाँ पे
लिक्विड रहने वाला है। ठीक। और वैसे ये जो अभिक्रिया होती है वो आप अगर दीवार पे अगर देखोगे तो ये फिर गैस के रूप में वाष्प होगा वहाँ पे H2O और वो उड़ जाएगा। नॉर्मल अगर किसी विलयन में अगर आ रहे हो तो फिर वहाँ पे H2O जो होगा वो द्रवी होगा। ठीक। अब आ जाओ V। V में क्या है, जिंक। जिंक की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 के साथ। सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होगा वो एक्वियस होगा, जिंक का आपका सॉलिड होगा। बनेगा क्या, देखो जिंक Ag से अधिक अभिक्रियाशील है तो इसको ये हटा देगा, ZnNO3 का आप एक मिनट, ZnNO3 का होल ट्वाइस और ये बनेगा आपका Ag। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप जिंक नाइट्रेट प्लस आपका सिल्वर। अब देखो AgNO3 से जिंक ने रिएक्शन की, इसको हटा दिया, ये बन गया, ये आपका विलयन ही रहेगा और ये सॉलिड। बैलेंस करने के इसके दो हैं तो यहाँ पे 2 का गुणा और यहाँ भी। नेक्स्ट आपका है एल्युमिनियम प्लस कॉपर। तो सी आ जाते हैं, एल्यूमिनियम हमारा हो गया Al और कॉपर क्लोराइड है मतलब CuCl2 हमारा यहाँ पे मिलेगा। ठीक। और बन क्या रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड का बेटा फॉर्मूला होता है AlCl3 और यहाँ पर देखो Al जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, सीधा ये इसको हटा देगा तो आपका यहाँ पे कॉपर ही बचेगा। इसको बैलेंस करना है। देखो बैलेंस करने के सबसे पहले ये देख लो इसकी अवस्थाएं क्या है। ये सॉलिड है और ये आपका जलीय विलयन है, ये आपका फिर जलीय विलयन और ये सॉलिड। अब बैलेंस कर लो। Cl के कितने हैं 3, यहाँ कितने हैं 2। ठीक है, तो काम करता हूँ 2 का गुणा करूँगा तो बाद में मैं 3 का गुणा यहाँ कर दिया। ठीक। तो अब अगर मैंने 3 का गुणा यहाँ पे किया तो AlCl3 यहाँ पे 6 हो गए, मैं यहाँ पे 2 का कर देता हूँ। तो देखो ये तो बैप का बैलेंस हो गया, इसके 6 और इसके भी 6। Cu की बात रही तो आप यहाँ पे 3 का गुणा कर दिए, रही बात Al की तो 2 का कर दिए। इस प्रकार आपकी ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट है आपकी वेरियम क्लोराइड। बेटा वेरियम क्लोराइड मतलब VaCl2। इसके अभिक्रिया हमें करानी है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अवस्थाएं इनकी लिखेंगे तो ये भी एक्यूएस है, जलीय विलयन, और ये भी। अब बनता क्या है, वेरियम सल्फेट। तो अब अच्छे बन रहे हैं, सिंपल सी बात है, BaSO4 ये आपका सॉलिड यानी अब अच्छे। और नेक्स्ट आपका बनेगा K और ये KCl और 2 हैं तो बैलेंस भी है। KCl आपका क्या रहेगा यहाँ पे AQ। ठीक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। अच्छा, समीकरण भी लिखना है और प्रकार भी होता है ना, बहुत सिंपल है, कर लेंगे। जब हमने चैप्टर के सारे लेक्चर देख रखे हैं 1 से लेकर 4 तक तो अपने को समस्या ही नहीं आएगी। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन आंसर सेशन लेना पड़ रहा है, ठीक है, कुछ बच्चों के डाउट की वजह से। लेकिन आप ये मान के चलो अगर आपने बहुत अच्छे से लेक्चर देखे और समझाए तो आपको अपने आप ये बैलेंस कर लो, कोई समस्या ही नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्या रहा है हमसे भाई, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब आपका हो गया KVR। अच्छा, इसमें इसकी अवस्थाएं भी दे रखी हैं, दे रखा है AQ। भाई यहाँ पे शब्द समीकरण है, मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, और आपको उधर हाँ मैंने पेज लगा रखा है क्वेश्चन आंसर वाला, जिससे आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ठीक। अब KVR की अभिक्रिया हम किससे कर रहे हैं, वेरियम आयोडाइड VaI2 से। ये कैसा है, ये भी हमारा जलीय विलयन है। अब बनेगा क्या, देखो Va किस अभिक्रिया किससे, Br से, और ये यहाँ पे
तो आपका आ जाएगा KI और VaBr2। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये आपका बैलेंस है। अच्छा, अब बैलेंस तो हमने कर लिया, इनकी अवस्थाएं पहले से ही दे रखी हैं, ठीक। ये आपका AQ रहता है पोटेशियम आयोडाइड का विलयन और ये BaR2 ये आपका अवक्षेप है। अभिक्रिया कौन सी है? देखो एक्सचेंज हुआ, आपस में बदले ही है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है ये? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी में क्या कह रहा है? जिंक कार्बोनेट मतलब ZnCO3, ठीक। तो जिंक कार्बोनेट हमारा सॉलिड है, इसकी अभिक्रिया हमें किसके साथ करानी है? बस जिंक कार्बोनेट से सीधा बन रहा है भाई, किसी के साथ नहीं करानी। जिंक ऑक्साइड और प्लस बन रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो जिंक ऑक्साइड जो होगा वो सॉलिड रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस, तो बैलेंस ही है, ठीक है। सी है आपका हाइड्रोजन H2 ये गैस, क्लोरीन Cl2 ये भी गैस है, इधर बनेगा आपका 2HCl। अब दोनों ही गैस हैं तो ये भी क्या होगा? गैस। अच्छा, इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? वियोजन, ठीक, क्योंकि एक पदार्थ 2 पदार्थों में टूट रहा है, ठीक। इसको कौन सी कहेंगे? संयोजन, ठीक। लास्ट आ जाओ डी, मैग्नीशियम, वो भी हमारा सॉलिड है, HCl के साथ अभिक्रिया करनी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और इसको HCl को हम जलीय विलयन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका? मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर अधिक अभिक्रियाशील है, इसको ये हटा देता है, उसमें दे भी रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया उन्होंने, और आपका बन रहा है हाइड्रोजन गैस। तो ये गैस है और ये आपका एक्वस है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी हो गई कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्लियर हो गया। अब है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी होती है? वह अभिक्रिया जिसमें को संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे विस्थापन जो भी वियोजन अभिक्रिया है उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक। आप इस अभिक्रिया को देख सकते हो, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी, और संयोजन में ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक। और एग्जाम्पल अगर देखना चाहें आप, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 9 है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है C+O2 CO2। जब आप कोयले को जलाते हो तो यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 का ही ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसको हम ले सकते हैं ऊष्मा दी, तभी तो हमारा ये टूटा। अब है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये भी हम कवर कर चुके हैं इस क्वेश्चन को भी, तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। जब हम पहले उसको कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? देखो, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, और संयोजन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। एग्जाम्पल हमने कर रखे हैं, आप लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन अपन करेंगे जो थोड़ा सा अलग हो। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर क्या है, करा चुके हैं हम। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर का शोधन करना है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करना है, करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया का तो कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जा रहा है किसका? सिल्वर नाइट्रेट है ये, और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है ये, ठीक।
तो आप इसको एक्यूअस ही लिखेंगे, विलियन है तो ठीक है। तो CuAg, अब यहाँ पे ये जो है कॉपर इसको हटा देगा क्योंकि कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे बनेगा CuNO3, ठीक। अच्छा, CuNO3 यहाँ पे एक नेगेटिव होता है, इस पे 2 पॉजिटिव यहाँ पे रहेंगे, तो ये होल ट्वाइस रहेगा और इसका विलयन रहेगा, और Ag ये अलग हो जाएगा, Ag आपका सॉलिड है और यहाँ पे 2 का हमें गुणा करना पड़ेगा, ये आपका बैलेंस है, ठीक। अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है। द्विविस्थापन के कई सारे एग्जाम्पल हैं। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। उपचयन कर चुके हैं, अपचयन कर चुके हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है। भूरे रंग का चमकदार तत्व X मतलब कॉपर की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति में गर्म करो, CuO बन जाता है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड बैलेंस कर लो। तो तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक, तत्व का नाम कॉपर, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड। लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं? भाई जंग से बचाने के लिए, ठीक है, संक्षारित ना हो। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्योंकि उनका वायुजनित उपचयन न हो, ठीक है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे और वो खराब हो जाएंगे। संचारण क्या है? विकृत गंधिता, दोनों टॉपिकों को हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, अगर आपने लेक्चर फर्स्ट से लेकर लेक्चर 5 तक के वीडियो लगातार देखे हैं, एक वीडियो मिस नहीं किया है, डेली जिस हिसाब से आपको वीडियो मिल रहे हैं उस हिसाब से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या आनी चाहिए। फिर भी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आपके कई सारे बच्चों के जब डाउट इकट्ठे हो जाएंगे तो डाउट की एक वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, ठीक। तो आपको लाइव सेशन भी देख लेंगे या फिर जो भी बच्चे हैं तो उनको हम एक अलग से, जो रेगुलर हमारे वीडियो को वॉच कर रहे होंगे बच्चे, उनके लिए अलग से हम एक सेशन ले लेंगे, ठीक है। तो अब तो नए चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।